तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ह्यूमन डिस्ट्रॉयर के एपिसोड 31 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू जो होता है वो एक सीक्रेट टनल को ओपन करता है जहां पर सीढ़ियां नीचे की तरफ उतर रही होती है और वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि बहुत ही जल्दी उन्हें जहां पर डिमोनिक गर्ल के लोग मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ ही वो सीढ़ियां उतरते हैं, वहां पर से नीचे की तरफ जाते हैं। जहां वो नीचे जाते हैं तो वहां पर तो एक अलग ही माहौल होता है, वहां पर झरने बह रहे होते हैं, साथ ही वहां पर सामने उन्हें एक पैलेस दिखाई देता है। तो माँ जू कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो अंडरग्राउंड में एक फॉरेस्ट है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर अंडरग्राउंड में तो से पूरी दुनिया बसी हुई है। और इसी के साथ ही माँ जू कहता है कि ये जगह किसी और जगह के साथ जुड़ी हुई तो नहीं है। तो डीमन उसे कहता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, मेरे डिसेंडेंट ने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा हाइड आउट बनाया होगा। और इसी के साथ ही माँ जू को साइड के ऊपर से दो लड़कियां आती हुई दिखाई देती है। तो वो जल्दी से अपने हिडन डिमोनिक कार्ड को यूज करता है, अपने आप को गायब कर देता है। तो दो लड़कियां वहां पर आपस में बातें कर रही होती है। एक लड़की उसे कहती है कि पता नहीं कौन यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा। तो दूसरी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कौन यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा। वर्मिलियन सन डीमन जो है वो इस फाइट को जीतने वाले हैं। अगर वो इस फाइट को नहीं जीत पाए तभी वो यहाँ पर जोर जबरदस्ती अपनी बात को मनवा लेंगे। तो दूसरी लड़की उसे कहती है कि किसे पता यहाँ पर कौन जीतेगा। मुझे लगता है कि वर्मिलियन सन डीमन जो है उन्हीं को इस फाइट को जीतना चाहिए। अगर वो इस फाइट को जीतते हैं तब हम लोग इस जगह को छोड़कर बाहर जा सकते हैं, हम लोग सेंट्रल प्लेन्स में जा सकते हैं और बाहर की दुनिया को देख सकते हैं। तो दूसरी लड़की उसे कहती है लेकिन अगर ब्लड डीमन जो है वो जीत जाते हैं तो फिर हम लोग कभी भी सेंट्रल प्लेन्स में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ब्लड डीमन नहीं चाहते कि हमारे लोग यहाँ पर इस हाइड आउट को छोड़कर यहाँ से बाहर निकले और दुनिया की नजरों में आए। जून की बातें सुनने के बाद हिसाब लगा रहा था और वो कहता है कि लगता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी कोई फाइट होने वाले है जिसमें दो एल्डर्स आपस में फाइट करने वाले हैं। एक वर्मिलियन सन डीमन है और दूसरा ब्लड डीमन है। अगर उनमें से एक जीतता है तो वो उन्हें बाहर लेकर जाएगा और दूसरा जीतता है तो वो उन्हें हमेशा के लिए यहीं पर रखने वाला है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर इनको थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो एक लड़की से कहती है लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर वर्मिलियन सन एल्डर का साथ देना चाहती हूँ जो हमें यहाँ पर से बाहर लेकर जाएंगे, जहाँ पर हम लोग दुनिया घूम सकते हैं और बाहर की दुनिया देख सकते हैं, वहां पर शॉपिंग कर सकते हैं, नए नए कपड़े खरीद सकते हैं और बहुत सारी शॉपिंग जिसमें हम लोग अपने लिए नेकलेस वगैरह भी ले सकते हैं। दूसरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है हाँ मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो हमारा जू जो होता है उन सभी की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहा था, जबकि उनमें से एक लड़की वहां पर जेडेड किलिन मास्टर का नाम लेती है। तो हमारा जू कहता है कि यहाँ पर इसका मतलब एक यंग मास्टर भी है। और इसी के साथ ही वो हिमनली डीमन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर किसी डिमोनिक कर्ल के बंदे से ही सब कुछ पूछना होगा कि आज यहाँ पर इस वक्त डिमोनिक कर्ल के अंदर चल क्या रहा है, यहाँ पर कितने लोग हैं और क्या क्या सिचुएशन है और कैसे यहाँ पर इनका नया मास्टर बना जाए। तो हिमनली डीमन जो होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो अपने लोगों में वापस आ गया है। तो उसे कहता है कि कम से कम ये सभी लोग मेरे डिसेंडेंट कहलाने के लायक तो हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा हाइड आउट बना रखा है और ऊपर से इन लोगों के नाम के साथ डीमन का नाम लगा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये वाकई में यहाँ पर मेरे डिसेंडेंट्स हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो माजू कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अब तुम फिर से यहाँ पर अपनी लंबी लंबी छोड़ना शुरू कर दी, इससे पहले कि मेरे कान पके, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। तो माजू वहां पर से बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसके साथ उसे साइड के ऊपर एक बिल्डिंग दिखाई देती है जो कि वहां पर सबसे पहली बिल्डिंग होती है। जू कहता है कि बिल्डिंग काफी ज्यादा खूबसूरत है, चलो इसी के अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। तुम्हारा जू उस बिल्डिंग के अंदर जाता है। जब उस बिल्डिंग के अंदर जाता है तो अंदर से वो बिल्डिंग काफी ज्यादा लैविश होती है क्योंकि असल में वो एक कैंपस की बिल्डिंग होती है। तो जैसे वो अंदर आता है तो वहां पर एक कैंपस जो होती है सामने लेटी होती है और उसके सामने उसका एक नौकर बैठा होता है और वो उस लड़के से बातें कर रही होती है। तो उसे कहती है अगर वर्मिलियन सन डीमन यहाँ पर फाइट को हार जाता है तब भी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर 12 यंग मास्टर्स हैं और 12 यंग मास्टर्स जो है वो यहाँ पर विनर की साइड ही लेने वाले हैं। जो भी यहाँ पर जीतेगा उसी की साइड 12 यंग मास्टर्स लेंगे। तो माजू कहता है कि अब यहाँ पर नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ही वाले डीमन कहता है जरा देखो तो सही डिमोनिक कर्ल की लड़कियां कितनी ज्यादा खूबसूरत और प्रिटी हैं। तो एम्प्रेस अपने नौकर से कह रही होती है कि हमारे जीलू क्लैन के लोग जब तक यहाँ पर बाइगोंग क्लैन की मदद करते रहेंगे तब तक मुझे लगता है कि वर्मिलियन सन क्लैन के लोग यहाँ पर इस फाइट को जीत सकते हैं। और वैसे भी दूसरी तरफ से डेंटाई फैमिली और ओजैंग फैमिली के लोग इतने भी ज्यादा क्लोज नहीं है कि वो एक दूसरे का साथ दे सके। और एंड के ऊपर बीगोंग फैमिली जो है वही यहाँ पर सुप्रीम डीमन बनकर इस पूरे के पूरे डिमोनिक कर्ल के ऊपर राज करने वाली है। और साथ ही वो कहता है कि जाओ जाकर मेरे ओल्डर ब्रदर 1000 सोल डीमन को इस बारे में बता दो, उसे बता दो जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है उसके मुताबिक हम लोग अपने प्लान के मुताबिक ही काम करने वाले हैं। तो माजू उनकी सारी बातें सुन रहा था, कहता है कि लगता है कि यहाँ पर 4 क्लैन है, डेंटाई, ओजैंग, बीगोंग और जेलू, यानी 4 फैमिलीज के लोग हैं। ये तो यहाँ पर 5 फैमिलीज की लीग के जैसा ही है। और इसी के साथ उसका नौकर उसे कहता है कि ये लोली सबऑर्डिनेट यहाँ पर से जाना चाहता है स्कॉर्चिंग डीमन एम्पर में जहाँ पर से चला जाऊं। तो उसे कहती है लेकिन मुझे पहले अपना नाम बताओ। तो इसी के साथ ही वो लड़का कहता है कि मेरा नाम जीलू डिंगजुन है। तो स्कॉर्चिंग
डीमन एम्प्रेस से कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर जीलू फैमिली से हो, यानी कि तुम मेरी फैमिली से हो, इसका मतलब यह कि तुम यहाँ मेरे नेफ्यू ही हुए, तो क्यों ना तुम यहाँ पर अपनी सांडी के पाँव पर मसाज कर दो। पहले यहाँ पर मुझे मसाज करो और उसके बाद तुम यहाँ पर चले जाना। तो इसी के साथ ही वो लड़का जो होता है वो शर्माना शुरू कर देता है, क्योंकि डीमन एम्प्रेस जो होती है वो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। इसी के साथ ही वो शर्माते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाता है और जैसे वहां पर उसके हाथों को टच करने लगता है, इसी के साथ ही डीमन एम्प्रेस से किक मारती है और कहती है कि दफा हो जाओ, तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। और इसी के साथ से कहते हैं कि अब यहाँ पर दोबारा मत आना, और वो लड़का जो होता है वहां पर से भागता हुआ चला जाता है। तो जब वो लड़का वहां पर चला जाता है तो इसी के साथ ही मां जू जो होता है वो अपनी हिडन डिमोनिक कार्ड को छोड़ता है और उसके सामने अपीयर होता है और कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हारा मसाज कर दूं। तो इस बात से स्कॉचिंग डीमन एम्प्रेस जो होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, साइड के ऊपर देखती है और कहती है कि तुम कौन हो। तो जैसे वो उसके चेहरे की तरफ देखती है तो वो कहती है कि ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है, हमारे कल्ट में इतना हैंडसम लड़का भी है, मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो इसी के साथ ही मां जू जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्ही से बात करने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है यानी डीमन एम्प्रेस जो होती है वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। हालांकि हमारा जू सोच रहा होता है कि तो यहाँ पर ऑन गार्ड होना चाहिए या फिर मेरे पर अटैक करना चाहिए, ये तो यहाँ पर इस तरह मुझे देख रही जैसे कि यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट करना चाहती है। तो इसी के साथ ही स्कॉचिंग डीमन एम्प्रेस से कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर मेरी टांगों पर मसाज करना चाहते हो तो फिर ठीक है मुझे मसाज करो। जबकि हमारी हिमालय डीमन जो होता है वो से कहता है कि देखो तो जरा इस लड़की की हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर हिमालय डीमन के सामने इस तरह से पेश आने की। इसे लगता है कि हिमालय डीमन यहाँ पर इसकी टांगों पर मसाज करेगा और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि जहाँ पर इसके लुक्स को देखने के बाद तो ऐसे ही लगता है कि ये लड़की इस तरह की एक स्पेशल टेक्निक को यूज करती है जिससे ये लड़कों की यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। मुझे लगता है कि इसी वजह से उस लड़के की यंग एनर्जी को भी एब्जॉर्ब करना चाहती थी, इसी वजह से उस लड़के से कह रही थी कि मेरे पाँव पर मसाज करो। और जिस हिसाब से ये जवान दिखाई दे रही है मुझे लगता है कि असल में ये एक बुड्ढी मास्टर है जो कि यहाँ पर दूसरों की यंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपनी यंग एनर्जी को मेंटेन करके अपने आप को जवान रखे हुए हैं। तो इसी के साथ ही मां जू से कहता है कि अच्छा तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। तो स्कॉचिंग डीमन एम्प्रेस से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर आगे बढ़ो और मसाज करो। लेकिन इसी के साथ ही हमारा जू जो होता है उसके मेडियन पॉइंट्स को ब्लॉक कर देता है, वो उसकी बॉडी के ऊपर हिट करता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी मूव नहीं कर पाती। तो वो कहते हैं कि इसने मेरे प्रेशर पॉइंट्स को सील कर दिया, लेकिन इसकी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। तो मां जू से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे मेडियन पॉइंट्स को सील कर दिया, अब यहाँ पर तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने सही से सवालों के जवाब दिए तो भी मैं यहाँ पर तुम्हें जाने दूंगा और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। और वो लड़की भी सोच रही होती है कि ये वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है, तो मुझे यहाँ पर इसके सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे। तो मां जू से कहता है पहले मुझे यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने दो, तो मैं यहाँ पर हिमालय डीमन का सक्सेसर हूँ, मैं हीवन डिस्ट्रॉयर हूँ। तुम्हारे जू की बात सुनने के बाद भी स्कॉचिंग डीमन एम्प्रेस जो होती है वो बिल्कुल भी हैरान नहीं होती। तुम्हारा जू कहता है लगता है कि तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर ऐसा क्या करूंगा जिसमें मेरी बात के ऊपर यकीन आ जाए। मैं इस जगह तक सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से पहुंच पाऊँ क्योंकि हिमालय डीमन ने मेरी मदद किया। हिमालय डीमन मेरा मास्टर और वही यहाँ पर मेरी मदद कर रहा है, इस जगह तक पहुंचने के लिए उसने मेरी मदद की है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारी किसी भी बात के ऊपर इस तरह से भरोसा कैसे कर सकती हूँ जबकि मैं तुम्हें पहली बार देख रही हूँ, लेकिन क्योंकि तुम काफी ज्यादा गुड लुकिंग हो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मान लेती हूँ। स्कॉचिंग डीमन एम्प्रेस से कहती है कि एक बात तो ये भी है कि तुम यहाँ पर बिना किसी को मारे इस जगह तक पहुंचा, इसका मतलब यह है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, यानी कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी अल्टरनेट मोटिव की वजह से आए हो। तो हमारा जू जो होता है वहां पर सोच रहा था क्या इसे मेरी बात के ऊपर यकीन हो गया। तो हिमालय डीमन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन हुआ है, ये तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ फ्लर्ट करना चाहती है, इसलिए जब मैंने तुम्हें कहा था वही करो। तुम्हारा जू कहता है तुमने क्या कहा था, तो उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर पहुंचने के बाद इन लोगों को अपनी टेक्निक्स दिखाना, इन्हें मेरी टेक्निक्स दिखाओ, तभी इन्हें इस बात के ऊपर भरोसा होगा कि तुम वाकई में यहाँ पर हिमालय डीमन के डिसेंडेंट हो। तो ये बात सुनने के बाद मां जू जो होता है वो उस लड़की से कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स दिखाने वाला हूँ, जरा गौर से देखना, और उसके बाद तुम्हें भी इस बात का यकीन हो जाएगा कि मैं वाकई में यहाँ पर हिमालय डीमन का ही डिसाइपल हूँ। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 31 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या स्कॉचिंग डीमन एम्प्रेस जो है इसकी बात के ऊपर विश्वास कर लेगी कि ये वाकई में हिमालय डीमन एम्प्रेस का ही डिसाइपल है।